नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, हर इंसान के घर में एक पूजा स्थल होता है जहां लोग बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। दोस्तों, लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्हें अपने घर में कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए या कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता होते हैं, तो हमें इनमें से कितने देवी देवताओं को अपने घर में रखना चाहिए और इनमें से कितनों की पूजा करनी चाहिए, यह सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि घर में कौन से देवता रखे जाएं और कौन से नहीं। दोस्तों, मैं आपको उन सभी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में रखने के लिए बताऊंगा जिनके दर्शन मात्र से हमारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इनमें से पहले भगवान हैं भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर में कोई प्रतिमा रखी नहीं जाती, इनकी पूजा अक्सर हम लोग आकाश में देखकर ही करते हैं और ऐसा करना ही शास्त्रों में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पर फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही करनी चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने उत्तम फल प्राप्त नहीं होते जितने साक्षात उनके दर्शन करके पूजा करने से होते हैं। दूसरे भगवान गणेश भगवान हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणेश भगवान को भोलेनाथ शंकर से आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी सभी देवी देवताओं से पहले पूजा होगी। तो जब कहीं भी बात मंदिर में प्रतिमा रखने की आती है तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम ही आता है। दोस्तों, अगर आप घर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उसकी मूर्ति बैठी मुद्रा में हो और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो जिसमें लड्डू लगा हो। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास रहेगा और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान बात रखने की है कि भगवान गणेश की 3 मूर्तियाँ नहीं रखी जाती हैं, ऐसे शास्त्रों में सख्त वर्जित है। तो ध्यान रखिए, देवी की प्रतिमा देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। तीसरे भगवान है दोस्तों भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी की रचिता है ब्रह्मदेव और संहारक हैं भगवान शंकर और जो पालनहार है वो है भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी लगाकर करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन की कठिनाइयाँ जैसे संतान की प्राप्ति, पैसे की तंगी या और कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का छल और लालच नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे सब पर कृपा करते हैं, बस भक्त उनकी सच्चे मन से आराधना करें। चौथे भगवान हैं भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा गया। इन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है, इसलिए महादेव की पूजा करना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा रखें घर के मंदिर में, एक से ज़्यादा प्रतिमाएं रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और सभी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, 5वीं हैं माता पार्वती और गौरी भी कह सकते हैं, माँ जगदम्बा कह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व, शक्ति और प्रेम, सौंदर्य, विवाह और संतान की देवी कहा जाता है। इसलिए इनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माता पार्वती को भगवान
विष्णु की बहन और शिव शक्ति का अवतार माना गया है। माता पार्वती देवियों का सौम्य रूप है, इसलिए इनकी प्रतिमा हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखद गुजरता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें अपने घर में कौन से देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कई देवता हैं जिनकी मूर्ति घर में रखने से अशांति और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। दोस्तों, जब कभी भी अपने घर में मूर्ति या तस्वीर लगाने की सोचें तो जो मैं बताऊंगा अभी, उन देवताओं की तस्वीर या मूर्ति कभी ना लगाएं। और अगर आपके घर में ये मूर्तियां हैं तो इन्हें तुरंत जाकर किसी मंदिर में दान करें। इनमें है नटराज शंकर की मूर्ति। दोस्तों, नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते थे जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते थे, इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए मूर्ति रखना या कोई तस्वीर लगाना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी तस्वीर घर पर लगाने से या मूर्ति रखकर पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, मन में बहुत कम शांति रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भगवान नटराज शंकर की मूर्ति रखी है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटाकर किसी मंदिर में दान कर दें। दूसरा है माता महाकाली की। माता महाकाली का जो स्वरूप है वो देवी का विध्वंसक रूप है। इसी रूप में माता काली ने न जाने कितने राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही महाकाली का रूप धारण किया था। दोस्तों, माता काली का क्रोध अपार है, उनके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। और हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उनको राक्षसों के मर्दन के लिए भेजा तो माँ काली को राक्षसों पर इतना क्रोध आ गया कि वो इस पूरी पृथ्वी से दानों को खत्म कर देना चाहती थी। यह देखकर सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और फिर वो भगवान शंकर महाकाली के सामने जाकर लेट गए। माता काली अत्यंत क्रोध में राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। उन्होंने नहीं देखा कि उनके पांव के नीचे भगवान शंकर सोए हैं, पर जब उनका ध्यान गया तो उनका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पति पर पांव रख दिया था। दोस्तों, इस कथा से हम जान सकते कि माता काली कितने क्रोध में थी। इसलिए शास्त्रों का मत है कि घर में माता काली के क्रोध से भरी तस्वीर को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम माता काली की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो घर के लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। दोस्तों, आप कोशिश करें अपने घर में किसी देवता की क्रोध वाली मुद्रा में कोई भी मूर्ति या तस्वीर ना रखें। तीसरे हैं शनिदेव की मूर्ति। दोस्तों, शनिदेव को भी सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित है। शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो शनिदेव को घर में रखने से उनकी दृष्टि हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ेगी, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसा करने से आपकी हानि हो सकती है, इसलिए शनिदेव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना गया। तो अगर आपके घर में शनिदेव की मूर्ति रखी हुई है तो उसे किसी पास के मंदिर में दान कर दें। चौथे हैं भैरवनाथ। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार हैं और भैरवनाथ जितने भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उन सब के स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा करना हर इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग ही इनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। तो ये भी माना गया कि भैरवनाथ की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है, तो उसे ना रखें। दोस्तों, लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा भी घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा लक्ष्मी माता की बैठी मुद्रा या मूर्ति फोटो लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। दोस्तों, राहु या केतु की मूर्ति
भी घर में रखना अशुभ माना जाता है, तो ये भी आप घर में ना रखें। एक देवता की एक ही मूर्ति रखें। घर में 2 शिवलिंग कभी नहीं होने चाहिए। गणेश भगवान की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 शंख नहीं रखने चाहिए। 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। 2 शालिग्राम की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। जय श्री राम।